ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है और वो इन सब प्राणियों को इस प्रकार घुमा रहा है मानो वे किसी यंत्र पर चढ़े हों। इसलिए अर्जुन, तू अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ इसी की शरण में आ जा, अर्थात तू मेरी ही शरण में आ जा। इससे तुझको शांति मिलेगी और शाश्वत धाम प्राप्त होगा। ईश्वर हृदय में प्राणियों के बस रहा है नित्य ही। सब जीव यंत्रारूढ़ माया से घुमाता है वही। इस हेतु ले उसकी शरण, सब भांति से सब ओर से शुभ शांति लेगा परम पद उसकी कृपा के कोर से। ईश्वर सर्वभूतानां, प्रकृति को तो छोड़ो, वह तो जड़ है, मिथ्या है। महात्मा लोग प्रकृति को स्वतंत्र रूप से स्वीकार भी नहीं करते। क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर है, वह सब भूतों के हृदय में स्थित है और हृदय का अभिमान बना हुआ ये जो आत्मा है उसी से संलग्न होकर वो बैठा हुआ है। जिस अंश में वह हृदय से संलग्न मालूम होता है उस अंश में उसको जीव कहते हैं और जब वह अपने स्वतंत्र रूप से सामने हृदय में संलग्न होता है तब उसे ईश्वर कहते हैं। चीज तो एक ही है। हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर है। ये ना समझें कि बस उसमें कामना ही कामनाएं भरी पड़ी हैं, अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है। सबके हृदय में वह प्रकाश है जिसमें अंतर का हृदय दिखलाई पड़ता है। तुम भी अर्जुन प्रकाश स्वरूप हो। तुम्हारे हृदय के प्रदेश में तुमसे संलग्न होकर हृदय ईश्वर बैठा हुआ है। जब तुम्हारे हृदय में ईश्वर है तभी वह बाहर तुमको मालूम पड़ सकता है। अगर हृदय में तुम्हारे ईश्वर नहीं है तब बाहर भी तुमको ईश्वर नहीं मालूम पड़ सकता। तुम्हारे हृदय में आस्तिकता है, ईश्वर के लिए भाव है, तब वो बाहर शालिग्राम की मूर्ति में भी दिखलाई पड़ सकता है। अगर हृदय में ईश्वर नहीं है तो शालिग्राम की बटिया में भी वो कभी दिखलाई नहीं पड़ सकता। पहले हृदय में है फिर शालिग्राम में है, पहले हृदय में और फिर शालिग्राम में। भ्राम्यन् सर्वभूतानि, जैसे कोई कठपुतली बना दे और उसको घुमा दे, वैसे ही ईश्वर सारे भूतों को बनाता है और घुमाता है। मशीन के पहिए जैसे घूमते हैं ऐसे ही सब भूत वासना रूप घूम रहे हैं। अपने आप कर्मानुसार कर्म के अनुरूप यंत्र पर सब बैठे हुए हैं और सबको एक ही विद्युत शक्ति, एक ही संवित, एक ही ज्ञान, एक ही चेतन और एक ही ब्रह्म प्रकाशित कर रहा है। इसलिए सर्वभावेन शरणं गच्छ, वही जो परमेश्वर है
सबके हृदय में रहने वाला, उसी की शरण में जाओ। बस वही सर्वात्मा है, वही सर्वेश्वर है, वही सर्वसाक्षी है और वही सर्वातीत है। और समझो अर्जुन, जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है और सबका संचालक है, हमें उसी की शरण में जाना चाहिए। सांसारिक उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ, वस्तु, स्थिति, घटना, परिस्थिति आदि किसी का लेश मात्र भी आश्रय ना लेकर केवल अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय लेना है। शरीर रूपी यंत्र के साथ किंचित मात्र भी मैं और मेरेपन का भाव ना रखते हुए केवल भगवान की ही शरण लेनी है। सर्वभावेन, मन से उसी परमात्मा का चिंतन, शारीरिक क्रियाओं से उसी का पूजन, उसी का प्रेम पूर्वक भजन और उसी के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्नता का महसूस करना। वह विधान चाहे शरीर, इंद्रियों और मन के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसे भगवान का प्रसाद मानकर ही ग्रहण करना चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से अगर तू इस तरह से करता है तो तुझको शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाएगी और तू संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा। गीता में अविनाशी परम पद को ही परम शांति कहा गया है। परम शांति का अर्थ है संसार से उपरति और शाश्वत स्थान का अर्थ परम पद लिया जाता है। वास्तव में अंतर्यामी ईश्वर और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न हैं, अर्थात सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यत् तद् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इस प्रकार मैंने तुझे यह ज्ञान, जो रहस्यों का भी रहस्य है, बतलाया। मेरे बतलाए हुए इस ज्ञान को, मेरे बतलाई हुई इन सभी बातों को भली भांति विचार करने के बाद अर्जुन, जैसे तेरी इच्छा हो तू वैसा कर। और अब तू मेरे परम रहस्य युक्त और महत्वपूर्ण वचनों को अंत में एक बार फिर सुन ले। क्योंकि तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू मेरी इन बातों को अच्छी तरह से सुनकर इसे अपने हृदय में धारण कर ले। अर्जुन, तुझसे ये ज्ञान, जो मुमुक्षु पुरुषों द्वारा जानने योग्य है, अत्यंत गुप्त है, कर्म, ज्ञान और भक्ति योग विषयक है, कहा है। इस पर तू विचार कर और अपने अधिकार के अनुसार निर्णय ले। जैसा ठीक हो, जैसा तुझको लगे, उसके अनुसार कर। इन योगों में भक्ति योग ही गुह्यतम है। पहले मैं तुझको बता चुका हूं, क्योंकि तू मुझे बहुत प्रिय है, अतः इसीलिए मैं एक बार फिर तुझको बतलाता हूं। क्या है वो बात? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु
माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। प्रिय अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरी उपासना कर और मुझे ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं तुझसे ये सत्य वचन कहता हूं क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। सब धर्मों को यानी सब कर्तव्यों को मुझ में अर्पित कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। दुखी मत हो, मैं तुझे समस्त पापों से, समस्त दुखों से मुक्त कर दूंगा। बस तू इतना कर कि रख मन मुझी में कर यजन, मम भक्त बन कर वंदना, मुझ में मिलेगा सत्य प्रण तुझसे प्रिय मुझको घना। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी समझकर अनन्य प्रेम पूर्वक निश्चल भाव से अपने मन को भगवान में लगा देना मन मना भाव है। भगवान को ही अपना एकमात्र भर्ता, स्वामी, संरक्षक, परम गति और परम आश्रय समझकर सर्वथा उनके अधीन हो जाना, उनकी आज्ञा मानना और उनमें अतिशय श्रद्धा पूर्वक अनन्य प्रेम करना भगवान का भक्त बनना है। पत्र पुष्पादि से श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक भगवान की प्रतिमा का पूजन करना, मन, कर्म और वचन से उनके स्वरूप की भक्ति पूर्वक आराधना करना और भगवान को सर्वत्र व्याप्त समझकर उनका आदर, सम्मान और पूजन करना, यह भगवान की पूजा है। इन सब बातों को करने से तू अवश्य ही मुझ सतचित आनंद घन सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। ये बात दृढ़ है, अटल है और मैं स्वयं तुझसे इस बात को कह रहा हूं। छोड़ दे तू सब फराइज, मुझ में ले ले तू पनाह, छोड़ दे औरों को मेरे साथ कर दिल से निबाह, सारे पापों से मैं तुझको याद रख एज कलाह, सच्ची आजादी दिला दूंगा न कर तू गम से आह। अर्जुन, तुझसे मैं ये सब बातें सत्य पूर्वक कह रहा हूं, पूरे सत्यता के साथ कह रहा हूं। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। यह अंतिम बात है। तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुझसे मैं अन्यथा कह भी तो नहीं सकता और अपने अत्यंत प्रिय से असत्य बोला भी नहीं जा सकता। इसलिए अर्जुन, तू मेरी बात को सुन और मेरी शरण में आ जा। सब पापों का मूल कर्तापन, भोक्तापन, संसारीपन, परिच्छन्नपन, सर्व पापमयी अविद्या, सर्व पापमयी माया, सर्व पापमयो भ्रम ही संपूर्ण पापों का आधार है। मैं इन सब प्रकार के पापों से तुझको मुक्त कर दूंगा।
तुझे अविद्या और विद्या के कर्म से छुड़ा दूंगा। मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। अतएव शोक मत कर। एक महात्मा ने, जो बड़े गीता प्रेमी थे, अपने द्वार पर एक श्लोक लिख रखा था कहिए। और वो क्या था? वो था, सर्वगीता मया धीता तत्र प्राप्ति ही निश्चिता, सर्वधर्म परित्यागी सर्वपापै प्रमुच्यते। मैंने सारी गीता पढ़ी है और इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि सर्वधर्म का जो परित्याग कर देता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। और उनकी दृष्टि में सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण लो। भगवान कृष्ण का ये वचन ही गीता का सार है। इदं ते नातुपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव शस्त्य संशयः। मेरे बतलाए हुए इस ज्ञान को किसी ऐसे व्यक्ति को मत बतलाना जिसने जीवन में कभी तप ना किया हो और जिसके अंदर श्रद्धा ना हो, और या जो इसके सुनने की इच्छा ना रखता हो, और जो मेरे में केवल दोष ही दोष देखता हो। और जो कोई भी मेरे प्रति अधिकतम भक्ति रखते हुए इस परम रहस्य को मेरे भक्तों को बतलाता है, वह निस्संदेह मुझ तक पहुंच जाता है। ये जो मेरा और तेरा संवाद है, ये सबको सुनाने का नहीं है। जो तप ना करता हो, तुझ में और मुझ में भक्ति ना रखता हो, मेरी निंदा करता हो, मेरे स्वरूप, ऐश्वर्य और गुणों में दोष निकालता हो, उसे ये सब नहीं सुनाना चाहिए। यहां तक कि अगर वह भक्त भी हो और इसे उस समय सुनने की इच्छा ना रखता हो, तब भी उसे ये संवाद नहीं सुनाना चाहिए। जो इस परम गुह्य शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, इसकी व्याख्या करेगा, वह मुझ में परम भक्ति युक्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। ना च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे पापकृत्तमः, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादावयो, ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टास्यामिति मे मति। अध्येष्येते च इमं धर्मं संवादमावयो, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति ते मे मति। ऐसा करने वाले मनुष्यों में जो मेरा प्रिय करने वाला है, वो उनसे अच्छा कोई भी नहीं है जो मेरी इन बातों को अपने मेरे भक्तों से कहता है। और संसार में उससे बढ़कर कोई मुझे प्रिय होगा भी नहीं। जो व्यक्ति हमारे इस परम संवाद रूप शास्त्र का अध्ययन करेगा, वह ज्ञान रूप यज्ञ द्वारा मेरी पूजा कर रहा होगा। ये मेरा निश्चित मत है। प्रिय अर्जुन, मेरे भक्तों में मेरे इस संवाद को कहने वाला मेरा सर्वप्रिय है और भविष्य में भी मुझे सर्वप्रिय रहेगा। हम दोनों के इस धर्मयुक्त संवाद का जो अध्ययन करेगा,
उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित माना जाऊंगा। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कश्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिद् ज्ञान सम्मोहे प्रनश्यतस्ते धनंजय। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ और दोष बुद्धि से रहित होकर हमारे इस संवाद को और सुनेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर पुण्यात्माओं वाले श्रेष्ठ लोकों में पहुंच जाएगा। पार्थ, अब तू यह बता, क्या तूने एकाग्र चित्त होकर मेरी कही हुई इन बातों को ध्यान पूर्वक सुना है? धनंजय, क्या इससे तेरा अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ है? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह, ये भ्रम, ये नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति आ गई है। मेरे संदेह समाप्त हो गए हैं और मैं स्थिर चित्त हो गया हूं। अब मैं आपके आदेशानुसार ही कार्य करूंगा। इस पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा वह विपरीत ज्ञान, मोह आपकी कृपा से सर्वथा नष्ट हो गया है और आपकी कृपा से ही मुझे यथार्थ तत्व ज्ञान की स्मृति भी प्राप्त हो गई है। मैं अब विपरीत ज्ञान मूलक यानी अज्ञान रूपी शोक से छूटकर संशय रहित होकर स्वस्थ भाव में स्थित हो गया हूं। अब मैं आपके युद्ध रूपी कर्तव्य के पूरा करने के लिए आपके आदेशों का पालन करूंगा। अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा, संशय रहित हूं, सुधि मुझे आई, कहूंगा हरि कहा। भगवान ने अर्जुन को बहुत प्रकार से समझाते हुए उसे कर्तव्य बोध कराया और अंत में अपना गुह्य ज्ञान भी उसे दे दिया। फिर उससे पूछा कि मैंने जो तुझको ये ज्ञान समझाया है, ये उपदेश तुझको दिया है, वह तेरी समझ में आया कि नहीं? इसके उत्तर में अर्जुन अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि आपने ये दिव्य ज्ञान देकर मुझ पर बड़ी दया की है। आपके उपदेश को सुनने से मेरा अज्ञान जनित मोह सर्वथा नष्ट हो गया है। आपके गुण, स्वभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप को यथार्थ रूप से ना जानने के कारण जिस मोह से व्याप्त होकर मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं था और कहता था कि ना योत्स्य गोविंद, मैं लड़ूंगा नहीं, और बंधु बांधवों के विनाश का भय करके शोक से व्याकुल हो रहा था, वह मेरा सारा मोह और शोक अब नष्ट हो गया है। मेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो जाने से मेरे अंतःकरण में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो गया है। इससे मुझे आपके गुण, स्वभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप की पूर्ण स्मृति प्राप्त हो गई है और आपका समग्र रूप मेरे सामने प्रत्यक्ष हो गया है। मुझ में अब कुछ भी अज्ञान शेष नहीं है। आपके गुण,
प्रभाव, ऐश्वर्य, सगुण निर्गुण और साकार निराकार रूप के विषय में, और धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में मुझे अब लेश मात्र भी संदेह नहीं रहा है। मेरा संशय नष्ट हो गया है और समस्त संदेहों का नाश हो जाने के कारण मेरे अंतःकरण में चंचलता भी सर्वथा समाप्त हो गई है। आपकी दया से मैं कृतकृत्य हो गया हूँ और मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य अब शेष नहीं रहा है। अतः मैं आपके कथनानुसार लोक संग्रह के लिए युद्ध आदि जो भी कर्म आप कराएंगे, निमित्त मात्र बनकर मैं वैसा ही करूँगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयते स्वयं। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार मैंने वासुदेव श्री कृष्ण और महान आत्मा पार्थ के बीच हुए इस अद्भुत संवाद को सुना है। इससे मुझे रोमांच हो रहा है। महर्षि व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम और रहस्यपूर्ण योग को साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं उपदेश किए जाते हुए सुना है। संजय कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का और प्रथा पुत्र बुद्धिमान अर्जुन का यह रोमांचकारी अद्भुत संवाद सुना। यह योग नामक परम गुह्य रहस्य मैंने श्री व्यासदेव जी महाराज के अनुग्रह से दिव्य नेत्र और श्रोत्र पाकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से स्वयं उनके कहते हुए ही साक्षात सुना है। राजन् संस्मृत्य संवादम इमं मद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तस्माच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। महाराज, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य में अद्भुत और पवित्र संवाद को बार बार स्मरण करके मैं आनंद से पुलकित हो रहा हूँ। महाराज, जब जब भी मैं श्री हरि के उस अत्यंत आश्चर्यजनक रूप को याद करता हूँ, मुझे बहुत विस्मय होता है और मैं बार बार रोमांचित हो उठता हूँ। अर्जुन के लिए प्रकट किए हुए और मेरे द्वारा साक्षात देखे हुए श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को देखकर, स्मरण कर बार बार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं रोमांचित हो रहा हूँ, मुझे महान विस्मय हो रहा है और मैं पुनः पुनः पुलकित और हर्षित हो रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का अब यह अंतिम श्लोक है। संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममः।
राजन, तुम यह समझ लो कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धारी पार्थ अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, सौभाग्य, विजय, कल्याण और अचल नीति और नैतिकता ये सब अवश्य ही रहेंगी। और राजन, मेरा मत भी यही है। इस अर्थ के कुछ पद्यानुवाद भी देखिए। श्री हरि गीता। श्री कृष्ण योगेश्वर जहां, अर्जुन धनुर्धारी जहां, वैभव विजय श्री नीति, सब मत से हमारे हैं वहां। राजस्थानी अनुवाद श्री बिमलेश जी का। जोगेश्वर श्री कृष्ण जठी ने, अर्जुन जठे धनुषधारी, अचल नीत अर जीत बहिने, चौकस है ये रामारी, चौकस है ये रामारी। उर्दू अनुवाद देखिए। सारे योगों का वो मालिक, कृष्ण होगा भी जहां, तीर जन अर्जुन सा जिस जा, भी रहेगा नुकतदा, फतेह गलवा और सदाकत, होगी हासिल बेगुमा, और धन या लक्ष्मी का भी वहीं पर होगा मकान। एक राग परजत और ताल कहरवा में लिखा हुआ इस अनुवाद को और देखिए। जहाँ कृष्ण योगेश्वर प्रभु हों, जहाँ धनुर्धारी हों पार्थ, मेरे मत से वहाँ सदा श्री विजय भूति दुर्नीति यथार्थ। और अंत में, जिधर है कृष्ण मेहरबान, योगेश्वर है खुद जहां, जिधर है साहिबे कमाल, वह अर्जुन ऐसा पहलवान, वहीं है शाद मानिया, वहीं है शाद कामिया, वहीं खुश इंतजामिया, वहीं है काम रानिया, वहीं है शाद मानिया। यत्र योगेश्वर कृष्णो। राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुनाने वाले संजय उन्हें सारा हाल सुनाकर युद्ध के परिणाम के विषय में अपनी राय देते हुए कहते हैं कि राजन, जहां अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उनको सम्मति देने वाले, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्यावान, महाचतुर भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहाँ भगवान की आज्ञा मानने वाले, भगवान के प्रिय सखा और भक्त गांडीवधारी अर्जुन हैं, उसी पक्ष में श्री, विजय, विभूति और अचल नीति ये सभी हैं। और राजन, मेरी राय भी यही है। भगवान योगेश्वर हैं, योगियों को सिखलाने वाले हैं। उनका तो योग स्वतः सिद्ध है, उन्हें योग स्वयं नहीं सीखना होता। सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं, वे सब के सब भगवान में स्वभावता ही रहते हैं। वे समस्त गुण भगवान में नित्य रहते हैं, असीम रहते हैं। जैसे वंश स्थिति पिता के पिता और फिर उनके पिता और अंत में जाकर के परम पिता में समाप्त होती है, ऐसे ही जितने भी गुण हैं उन सब की समाप्ति परमात्मा में होती है। तत्र श्री विजयो, श्री, लक्ष्मी, शोभा, संपत्ति, ये सब श्री के अधीन हैं। जहां श्रीपति है वहां श्री तो रहेगी ही। विजय, विभूति, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ ऐश्वर्य, महत्ता,
प्रभाव, सामर्थ्य आदि सब सद्गुण तो रहेंगे ही। ध्रुवा नीति, जहां धर्मात्मा अर्जुन होंगे वहां ध्रुव नीति, अटल नीति, न्याय और धर्म आदि तो होंगे ही। महाभारत में लिखा है, यत्र कृष्णो ततः धर्मः, यतो धर्मः ततो जय। जहां भगवान कृष्ण हैं वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां विजय है। राजन, ऐसे में अपनी विजय की बारे में कामना करना कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऐसा लगता है कि आपको इस बारे में अपनी राय बदल लेनी चाहिए। संजय राजा धृतराष्ट्र को ये बातें बतलाकर उनसे युद्ध के संभावित परिणामों के बारे में बतलाते हैं। महाराज, युद्ध का क्या परिणाम होगा ये तो समय ही बतलाएगा, लेकिन वैसे ही जहां चंद्रमा है वहीं चांदनी है, जहां दया है वहीं धर्म है, जहां धर्म है वहां सुख है, और वहीं भगवान कृष्ण हैं। जहां श्री कृष्ण है वहां जय होगी ही। यतो धर्मस्ततो कृष्ण, और यतो कृष्ण ततो जय। जिसके कारण पुरुषार्थ है और जिस स्वामी के साथ सब सनात हैं, वह भगवान कृष्ण जिधर होंगे उधर श्री या लक्ष्मी तो होगी ही। यानी जिसके साथ अणिमादिक आठों सिद्धियां हैं, क्या वे उसकी दासी नहीं हो जाएंगी? विजय स्वरूप श्री कृष्ण जिस ओर खड़े हैं उधर विजय तो होगी ही। जहां लक्ष्मी और लक्ष्मीपति दोनों मौजूद हैं और गांडीवधारी अर्जुन हैं, वे नरश्रेष्ठ हैं, वहां सभी प्रकार की विजय और संपन्नता तो सदैव निवास करेगी ही। यही अटल नीति है। संजय का यह मत ही शास्त्र का सिद्धांत है। क्या? जहां भक्त और भगवान हैं वहां क्या नहीं है? स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि योग माने साधन और योगेश्वर माने उसके प्रवर्तक, शिक्षक, निर्वाहक और फलदाता। ये श्री कृष्ण वही साधन करने की प्रेरणा देते हैं, वही साधन सिखलाते हैं और वही साधन का निर्वाह भी करते हैं और वही साधन का फल भी देते हैं। क्यों? कि वे योगेश्वर हैं। यत्र पार्थो धनुर्धर, काम तो सब भगवान करते हैं, लेकिन जीव भी तो पौरुषहीन होकर के नहीं बैठ सकता। वह भी धनुष बाण लेकर तैयार है, और जहां जीव भी धनुष बाण लेकर तैयार रहता है वहीं भगवान भी प्रसन्न होकर के उसको उपदेश देने के लिए कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। और जीव यदि नहीं चाहेगा तो ईश्वर उसके योग को क्यों बनाएंगे, क्यों देखेंगे? जब अर्जुन ने कहा शिष्यते हम, तब भगवान ने उससे समझाना शुरू किया और उपदेश देना शुरू किया था। जब तक अर्जुन ने उनसे नहीं मांगा, जब तक भगवान ने भी तो उसको उपदेश नहीं दिया अपनी ओर से। वे तो देखते रहते हैं कि कब कोई भक्त आए और कब मैं उसको अच्छी अच्छी बातें, अच्छे उपदेश दूं। भगवान तो दोनों हाथ फैलाकर खड़े हैं कि आओ मेरे प्यारे भक्तों, मेरे हृदय से लग जाओ। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं अनादिकाल से, किंतु महाराज जीव ने ही विसृज्य सशरम चापम, धनुष बाण फेंक दिया है, ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दिया है और तत्व ज्ञान को भी छोड़ दिया है। अर्जुन की
उपस्थिति, भगवान कृष्ण के साथ वहाँ होना, ये बतला देती है कि इस युद्ध में विजय पांडवों की ही होगी और राजा युधिष्ठिर ही बनेंगे। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, जहाँ युक्ति और शक्ति दोनों एकत्रित होती हैं वहीं पर सिद्धि और रिद्धि निवास करती हैं। युक्ति, तरीका, नीति, योग। जहाँ योग या युक्ति या नीति होती है और उसके साथ शक्ति भी होती है, वहीं सफलता मिलती है। कोरी शक्ति या केवल युक्ति या नीति से ही हमेशा काम नहीं चलता। वह महाभारत का ही एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब जरासंध का वध करने के लिए पांडवों में मंत्रणा चल रही थी, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भीम बलवान तो हैं, लेकिन अकेले वो जाकर के जरासंध को मार देंगे, ऐसा मुझको पता नहीं क्यों नहीं लगता। क्यों? कि अंधम बलम जडम प्राहु प्रणतेव्यम विचक्षणौ, यानी बल अंधा और जड़ होता है। बुद्धिमानों को चाहिए कि उसे मार्ग दिखलाएं। वे चाहते थे कि कृष्ण की युक्ति इसके बल के साथ और जुड़ जाए। उनकी बात को समझकर ही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, मैं उसके साथ जाऊंगा और मई नीतिर बलम भीमे, मेरी नीति और भीम के बल के द्वारा जरासंध को मारा जा सकता है, आप परेशान ना हो। तो तिलक जी कहते हैं कि केवल नीति बतलाने वाले को आधा चतुर कहना चाहिए। इस श्लोक में या इस श्लोक के योगेश्वर का अर्थ क्या हुआ? योग या युक्ति का ईश्वर। और धनुर्धर का अर्थ हुआ योद्धा। और उनकी राय यह है कि ये दोनों विशेषण इन दोनों महापुरुषों के लिए विशेष रूप से दिए गए हैं। और अंतिम लाइन गीता के सार के रूप में बताते हुए मैं इस अपने अंतिम अध्याय को पूर्ण करता हूं। श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवत भक्ति से युक्त पुरुष ईश्वर के प्रसाद से प्राप्त आत्मज्ञान के द्वारा सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। दोबारा सुन लीजिए। भगवत भक्ति से युक्त पुरुष ईश्वर के प्रसाद से प्राप्त आत्मज्ञान के द्वारा सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है और यही गीता का सार है। ओम श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग है। इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के ऑडियो वीडियो रूपांतर को स्वयं डॉक्टर मूलचंद दालव द्वारा प्रस्तुत किया गया। मोबाइल 7906504518 ब्रह्मार्पणम् अस्तु।